तो अशोक वाटिका में सीता जी का वहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिला। सभी जगह हमने भगवान बुद्ध और सुमित्रा और महेंद्र का ही प्रतिमा और ज्ञान पाया। जी। बात रहा कि सीता जी का, तो सीता जी का या रावण का या राम को वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। वहाँ सिर्फ बुद्ध, सुमित्रा और महेंद्र को जानते हैं। बताया जाता है कि रावण सीता को हर करके वहाँ ले गया था, अशोक वाटिका में रखा था। तो ये तो इंडिया में आडंबर है। नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। अभी श्रीलंका से चल करके अशोक वंश जी आए हैं यहाँ पर घुरहपुर बौद्ध महोत्सव में। यहीं पर भंते जी से मैं कुछ बात कर रहा हूँ। देखिए भंते जी कैसे बताते हैं। भंते जी, आपको बंदामी मेरे तरफ से। बुद्धा ज्ञान टीवी पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप श्रीलंका में रहते हैं, इंडिया में आना जाना रहता है, और श्रीलंका में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर रावण का महल है। अब श्रीलंका में ज़्यादा दिन बिताए हैं, ज़्यादा दिन घूमे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर ज्ञान टीवी के माध्यम से आप सब लोग दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी हम वर्तमान समय में घुरहपुर पहाड़ी पर उपलब्ध है और यहाँ इन गुफाओं को जो पीछे दिखाई दे रहा है, जी। गुफाओं को देखने के लिए हम यहाँ भगवान बुद्ध का भित्ति चित्र प्रतिमाएँ उपलब्ध है और 2 तल्ले का वो विहार है। जी। अभी हम लोग वहाँ से आ ही रहे हैं और ये जगह त्रिपिटक में सुसुमार गिरी के नाम से जाना जाता है। सुसुमार गिरी। वर्तमान समय में ये चकिया चंदौली घुरहपुर में ये जगह उपलब्ध है और ऊपर में कुआं, भित्ति चित्र और बुद्ध प्रतिमाएँ, बुद्ध आसन सब उपलब्ध है। बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका में हम 2 साल रहा जी। लगातार और वहाँ के सिंगली भाषाओं को पढ़ करके वहाँ के इतिहास को पढ़ा जाना। उसके बाद हमारे मन में बहुत परिवर्तन हुआ। हम जब पहले इंडिया में थे तो यहाँ के रामायण को हमने भी पढ़ा। सुंदरकांड का उसमें घटना बहुत हमें मन प्रिय लगा। उसी घटना से प्रभावित होकर के हम श्रीलंका गए उन स्थलों को देखने के लिए जहाँ ये सब घटना घटी थी। जी। अशोक वाटिका में। तो हम वहाँ से कोलंबो उतर कर के जो श्रीलंका की राजधानी है वहाँ से अशोक वाटिका के तलाश में हम अनुराधापुर गए। अनुराधापुर अशोक वाटिका पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचे। जी। बताए कि भाई जो इंडिया से स्त्री आई थी वो किधर? बोले वो तो नहीं है लेकिन उसका प्रतिमा है। हम बोले अच्छा ठीक है, प्रतिमा ही देखकर संतुष्ट हो। अशोक वाटिका की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तब हम वहाँ गए तो देखे कि अशोक वाटिका नहीं, अशोक वो बेटी का प्रतिमा है, संघमित्रा जी की। संघमित्रा जी की, जो अनुराधापुर में लगा हुआ है। जी। तब हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर हमने ये भी कहा कि भाई वहाँ से आकाश मार्ग से कोई आए थे, तो उन्होंने बताया कि आकाश मार्ग से आने वाले और कोई नहीं आया था, महेंद्र थे जो सम्राट अशोक के पुत्र थे। और फिर हमने पूरे श्रीलंका का भ्रमण किया। जी। इस भ्रमण में हम अनुराधापुर, महियंगन, मोतियंगन, बगुल, कैंडी, यहाँ तक कि जफना तक का सफ़र किया। तो अशोक वाटिका में सीता जी का वहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिला। सभी जगह हमने भगवान बुद्ध और सुमित्रा और महेंद्र का ही प्रतिमा और ज्ञान पाया। जी। बात रहा कि सीता जी का, तो सीता जी का या रावण का या राम को वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। वहाँ सिर्फ बुद्ध, सुमित्रा और महेंद्र को जानते हैं।
कहीं उन किताबों में चर्चा ही नहीं है। श्रीलंका के जो मुख्य ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें दीपवंश है, महावंश है, अशोकावदान है, या त्रिपिटक है, या फिर त्रिपिटक की अटकथाएँ हैं, इन चीज़ों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। और वहाँ के लोग बीता हुआ अतीत में ऐसा कोई राजा हुए थे, इसका भी साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिलता। तो हमारे इंडिया में ऐसे आडंबर फैलाया जाता है कि रावण सीता को हर करके वहाँ ले गया था, अशोक वाटिका में रखा था। तो ये तो इंडिया में आडंबर है। अफवाहें बहुत हो सकता है। अफवाहें भी हमने ये भी सुना है कि सूर्य को भी खा गए थे लोग। हम लोग भी भयभीत होते हैं कि एक ही सूर्य बचा हुआ है, अगर ऐसा हो जाए तो पूरे दुनिया के लोग आपस में आ जाए। आडंबर बहुत सारा हो सकता है। आडंबर पर नहीं, इतिहास पर हम लोग ध्यान दें जी। और इतिहास को। क्या भारत जो है बुद्ध की धरती है, जहाँ खुदाई किया जाता है बुद्ध निकलते हैं। भारत ही नहीं, हम और सारे कई देशों का भ्रमण किया है। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया और अन्य आसपास के सीमावर्ती देश। आप कहीं भी लाइब्रेरी या फिर कहीं भी आप म्यूजियम में जाकर देख लीजिए, 70% यहाँ तक कि इंडिया में भी जी 70% सिर्फ बुद्ध और उनके अवशेषों से भरी पड़ी है। सारे संग्रहालय, चाहे जैसे हम लोग मथुरा में जाते हैं तो मथुरा के संग्रहालय में टोटल के टोटल बुद्ध का ही पहचान मिलता है। तो इंडिया के लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किसके सच्चाई की तरफ जाना की चाहिए कि झूठाई की तरफ जाना चाहिए? एक इंडिया के लोग बहुत विद्वान हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, खराब चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। जी बुद्ध का धर्म भी अच्छा चीज़ था, इसीलिए इसको इम्पोर्ट कर दिए और बाकी चीज़ों को इम्पोर्ट कर लिए, बाकी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर दिए। तो बनते जी, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला इंडिया में, और इंडिया भगवान बुद्ध को जो देश मानता है वो तरक्की कर रहा है, और हमारा देश जो इंडिया भारत है वो तरक्की के राह से बिछड़ गया है। तो क्या बुद्ध का मार्ग अगर सब लोग अनुसरण करेंगे तो क्या इंडिया नंबर 1 हो सकता है क्या? मना कौन कर रहा है? हम तो सारे लोगों को कहते हैं कि जिन किसी को भी सुख और शांति चाहिए या रियल में सच्चा ज्ञान चाहिए तो बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करें, रोका किसको? और हम सबको समझा दें ये भी संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बुद्ध ने नारा नहीं दिया। हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया है। इस रास्ते पर चलकर बहुत सारे लोगों का सुख और कल्याण हो सकता है, और सुख। लेकिन सभी लोग इस चीज़ को समझ जाए, सब लोग इस रास्ते पर चलने लगे, ऐसी हम आशा भी नहीं कर सकते। हालांकि कोशिश किया जाएगा कि अगर इंडिया फिर विश्व गुरु बन जाए, सब लोग अगर ध्यान दे, भगवान बुद्ध के विचारों को फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु कब? विश्व गुरु के नाम से कौन लोग जाने जाते हैं? सिर्फ बुद्ध को जाने जाते हैं विश्व गुरु के नाम से। वो उनकी शिक्षाओं त्रिपिटक के रूप में आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। जी, तो वही व्यक्ति जो है जो एशिया का प्रकाश है और विश्व के गुरु हैं। दूसरा और कौन है विश्व गुरु जिसको पूरे विश्व में जानता है? फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं जब विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और इंडिया में आकर के नहीं बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया। चलिए, कम से कम बाहर के देशों में जाते हैं तो कहते हैं ना बुद्ध के देश से। हाँ, बाहर के देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के नाम पर पैसा लाते हैं, लेकिन यह करते क्या? लाते तो हैं। ये तो इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सोचना। जो भी हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, और मैं चाहूँगा कि ये ज्ञान सब में आए। कम से कम बाहर के देशों में जाएं तो बुद्ध को ज़रूर वो बताएं, और जब ज्ञान आ जाएगा तो खुद के घर में आएंगे तो फिर बुद्ध के प्रकाश से रोशनी वो। तो बनते जी, श्रीलंका में जैसे कि बुद्ध को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ की स्थिति भारत से अच्छा है कि खराब है? बात स्थिति की नहीं होती है, बात अच्छा खराब की नहीं होता है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं, कुशल कर्म का चिंतन कर रहे हैं तो हमारा मन प्रसन्न है ना। जी जी। हम अगर गलत कर रहे हैं, अकुशल कर्म का चिंतन कर रहे हैं जी, तो हमारा मन अप्रसन्न रहेगा ना। जी जी। बस ये प्रसन्नता और अप्रसन्नता का न कोई माप है, न तौल है, न इसका कोई कीमत है मार्केट में। जी जी, बस यही बात है। ठीक है बनते जी। धन्यवाद।